सर सामने आनी चाहिए ना महाराज जी। बस सर मत कहो, सर क्यों कहती है मुझे? मैं सर हूँ, क्यों बोलती है? आप महाराज हैं। हम महाराज हैं तो महाराज बोलो। तो देख लिया आपने, सर क्यों लगा रखा है? आप महाराज हैं तो कह रहे महाराज हैं तो महाराज बोलो। शंकराचार्य को इतना गुरूर है अपने पद का, ये कहते हैं महाराज हैं तो महाराज बोले। बाय द वे, भारत में जितनी भी गाय को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, गाय के नाम पर जो लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, गाय के नाम पर जो लोगों को मारा जाता है, गाय के नाम पर जो ट्रकों पलट दिया जाता है, गाय के नाम पर मनु मानेसर नाम का गुंडा पैदा होता है, गाय के नाम पर दक्ष चौधरी नाम का गुंडा पैदा होता है, उन सब की जड़ अगर कोई व्यक्ति है तो ये अकेले शंकराचार्य हैं। क्योंकि इन्हीं शंकराचार्य ने कहा था कि गाय को काटने वाले को जेल भेजने से अच्छा है कि गाय को काटने वाले को काट कर जेल जाओ। और उसके बाद क्या था, जगह जगह गौ रक्षक निकल के आ गए। हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं। खैर बहरहाल, जिस धर्म के शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे हों जिन्हें गाय में मां नजर आती है, लेकिन एक महिला में महिला नजर नहीं आ रही, महिला से चीख चिल्लाहट करके बात कर रहे हैं और बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं हिंदू धर्म प्रसिद्ध हो गया है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदू धर्म की वाहवाही हो रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि जितनी बदनामी मोदी सरकार में हिंदू धर्म की हुई है उतनी किसी सरकार में नहीं हुई। चलो, हिंदू धर्म के शंकराचार्य की तो जुबान आपने सुन ली, गर्मी देख ली, अब हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के भाषण भी सुन लो। क्या करते हो चूतियापन का, क्या करते हो चूतियापन का? ना जी ना, मैं नहीं करता चूतिया बनने की बातें। योगी जी ने कहा है। अब तुमने भैया देख लिया शंकराचार्य जी कैसे बोलते हैं, गुस्सा हो रहे हैं। योगी जी को देख लिया, अब इनके महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती डासने के महामंडलेश्वर, उनकी भाषा सुनो। चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माचुद वाली। अब महामंडलेश्वर को सुन लिया, अब चलो योगी जी का योगा देखते हैं। मजा आया? पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो हेमंता बाकी है। चलो हेमंता की बात सुनते हैं। हेमंता विश्व शर्मा, इनका एक और हिंदू हृदय सम्राट। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा बन जाएगा पवन खेरा। देख लिया भैया, ये है सब बीजेपी के कट्टर सनातनी नेता जो देश में हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, गालियां बक बक के। और जब इन नेताओं को फॉलो कर करके इन नेताओं का असर इनके भक्तों पर होता है, और जब इनका भक्त जो है प्राइम भक्त बनता है, तब कैसा प्रोडक्ट तैयार होता है। देखो अभिषेक ठाकुर का वीडियो। बोलो कान में दम होना चाहिए बोलने के लिए। ये जब कोई लड़का अंधभक्त बनता है तो ऐसा बनता है, और अगर कोई महिला अंधभक्त बन जाए तो वो कैसे बनती है। देखें रिधिमा शर्मा का वीडियो। ना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे, बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा, उस ढोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस बता दे उसको। ये हिंदू है साहब, कट्टर हिंदू। अपने धर्म से लेकर देश तक का मजाक बना के डाल दिया, और देश के राष्ट्रपिता तक का। तो इन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, ये वीडियो उनके लिए था कि भैया जिन लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो, या जिस धर्म में धर्म के शीर्ष पद पर बैठे शंकराचार्य बदतमीजी कर रहे हो, महिला को डांट डपट दे रहे हो, गुस्सा जा रहे हो, जिस धर्म का महामंडलेश्वर माँ बहन की गाली बकरा हो, जिस धर्म का नेता योगी को योग ना आ रहा हो, जिस धर्म का मुख्यमंत्री बना दो कि धर्म की जय करेगा और वो गाली बकरा हो, जिस धर्म के तुम सिपाही खड़े कर रहे हो गली मोहल्ले पिंकी चौधरी टाइप, वो गाली बक रहे हो, जिस धर्म के युवा जो हैं वो मार कुटाई और बदतमीजी कर रहे हो, माँ बहन की गालियां दे रहे हो, उस धर्म का बेड़ा गर्क होना तो तय है। वो धर्म कैसे प्रसिद्ध होगा? वो धर्म सिर्फ बदनाम होगा। और ये जितने चेहरे आपने देखे ना, ये सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे हैं। हम लोग इनकी रीलें स्क्रॉल करते हैं। इन लोगों से ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म का किसी ने नहीं किया। पिंकी चौधरी का वीडियो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि खामोखा पब्लिसिटी दे दो उसको, इसलिए। हालांकि करना चाहिए था। तो सोचना इस देश के हिंदुओं,
सत्ता के शीर्ष पर तुमने कैसे कैसों को बिठा दिया। किन लोगों को सर माथे बिठाए बैठे हो? क्या वो पैर की जूती के लायक भी थे जिनको तुमने सर की टोपी पहना दी, सर का ताज पहना दिया? तो हिंदू धर्म के बारे में हिंदुओं सोचो, जागो। ऐसे लोगों को फॉलो ना करो, ऐसे लोगों से अपने धर्म के बढ़ने की उम्मीद ना करो। जय हिंद, जय भारत। सर सामने आनी चाहिए ना महाराज जी, बस सर मत कहो। सर क्यों कहती है मुझे? मैं सर हूं। क्या बोलती है? आप महाराज हैं, हम महाराज हैं तो महाराज बोलो। तो देख लिया आपने, सर क्यों लगा रखा है? आप महाराज हैं तो कह रहे महाराज हैं तो महाराज बोलो। शंकराचार्य को इतना गुरूर है अपने पद का, ये कहते हैं महाराज हैं तो महाराज बोले। बाय द वे, भारत में जितनी भी गाय को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, गाय के नाम पर जो लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, गाय के नाम पर जो लोगों को मारा जाता है, गाय के नाम पर जो ट्रक को पलट दिया जाता है, गाय के नाम पर मनु मानेसर नाम का गुंडा पैदा होता है, गाय के नाम पर दक्ष चौधरी नाम का गुंडा पैदा होता है, उन सब की जड़ अगर कोई व्यक्ति है तो ये अकेले शंकराचार्य हैं। क्योंकि इन्हीं शंकराचार्य ने कहा था कि गाय को काटने वाले को जेल भेजने से अच्छा है कि गाय को काटने वाले को काट कर जेल जाओ। और उसके बाद क्या था, जगह जगह गौ रक्षक निकल के आ गए। हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं। खैर बहरहाल, जिस धर्म के शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे हो जिन्हें गाय में मां नजर आती है, लेकिन एक महिला में महिला नजर नहीं आ रही, महिला से चीख चिल्लाहट करके बात कर रहे हैं और बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं हिंदू धर्म प्रसिद्ध हो गया है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदू धर्म की वाहवाही हो रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि जितनी बदनामी मोदी सरकार में हिंदू धर्म की हुई है उतनी किसी सरकार में नहीं हुई। चलो, हिंदू धर्म के शंकराचार्य की तो जुबान आपने सुन ली, गर्मी देख ली, अब हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के भाषण भी सुन लो। क्या करते हो चूतियापन का? क्या करते हो चूतियापन का? ना जी ना, मैं नहीं करता चूतिया बनने की बातें। योगी जी ने कहा है। अब तुमने भैया देख लिया शंकराचार्य जी कैसे बोलते हैं, गुस्सा हो रहे हैं। योगी जी को देख लिया, अब इनके महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती डासने के महामंडलेश्वर, उनकी भाषा सुनो। चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी मां चुदवा ली। अब महामंडलेश्वर को सुन लिया, अब चलो योगी जी का योगा देखते हैं। मजा आया? पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो हेमंता बाकी है। चलो हेमंता की बात सुनते हैं। हेमंता विश्व शर्मा, इनका एक और हिंदू हृदय सम्राट। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा बन जाएगा पवन खेरा। देख लिया भैया, ये है सब बीजेपी के कट्टर सनातनी नेता जो देश में हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, गालियां बक बक के। और जब इन नेताओं को फॉलो कर करके इन नेताओं का असर इनके भक्तों पर होता है और जब इनका भक्त जो है प्राइम भक्त बनता है, तब कैसा प्रोडक्ट तैयार होता है। देखो अभिषेक ठाकुर का वीडियो। बोलो बोलो, कान में दम होना चाहिए बोलने के लिए। ये जब कोई लड़का अंधभक्त